आज का जो टॉपिक है आपने पढ़ा होगा, ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर मदर एंड फादर। अपने माँ बाप की इज्जत करें, ताज़ीम करें। उसके लिए जो रेफरेंस पढ़ेंगे हम इसमें 6 बाब से पढ़ेंगे। ए फर्जंद, खुदावंद ने अपने माँ बाप की फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी सावदली से डरते और कांपते हुए उनके फरमाबरदार हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। तो इसी तरह से मैं पुराने अहदनामे से एक रेफरेंस लूंगी, अखबार की किताब उसका 19 बाब पहली आयत से पढ़ूंगे। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल की सारी जमात से कह के तुम पाक रहो क्योंकि मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। तुम में से हर एक अपने माँ और बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। मूसा से खुदा ने कहा, इफ्सियों में उसका रेफरेंस कोट किया गया पुराने अहदनामे का। ये पहला हुक्म है जिसमें खुदावंद ये भी कह सकता था मेरे शब्दों को मानना क्योंकि मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, और अपने माँ बाप की इज्जत करना। लेकिन खुदावंद क्या फरमाता है, तुम में से हर एक अपने माँ बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावंद के लिए ये कितना अहम है हमारे लिए इस हुक्म को मानना कि हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें। हम मोस्टली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीजनली प्रीच किया जाता है। मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, या कोई इस तरीके से हो डे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे हो किसी पेरेंट की। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, इस हुक्म को मानना कितना ज़रूरी है। आपके जो 24 घंटे हैं उनमें इस हुक्म को मानना कितना ज़रूरी है, ये इस हुक्म से जाहिर होता है जब खुदा फरमाता है कि तुम अपने माँ और बाप की इज्जत करना, मेरे शब्दों को मानना क्योंकि मैं खुदा हूँ तुम्हारा खुदा हूँ। क्या हम इस हुक्म को मानते हैं अपनी डेली लाइफ में? बहुत दफ़ा मैं भी एक माँ बाप है मेरे, और मैं एक टीन एज से गुजरी हूँ और फिर अपने 20s में एंड देन 30s में एंड देन जब मैं स्कूल एज में थी, तो बहुत सारी बातों पे हम अपने माँ बाप को रद्द कर देते हैं, उनकी बात को सामने नहीं रखते। लेकिन अगर कलाम के मुताबिक देखा जाए तो खुदा उनका दूसरा हुक्म क्या है कि तुम अपने माँ बाप को मानो। पहला हुक्म उसमें इफ्सियों में हमने अभी पढ़ा। क्या हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? आज इस सवाल का दिन है। हमारी बरकतें चली जाती हैं, हमारे लाइफ में इश्यू हो जाते हैं, हमारे बच्चे हमें दिक करते हैं, और फिर क्या होता है, हम अपनी फाइनेंस से परेशान होते हैं और सम टाइम हम अपना सारा गुस्सा अपने पेरेंट्स पे निकाल देते हैं जो ओल्ड एज में हैं और हम पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते? गवाही देना, टेक्स्ट मैसेज करना, हम बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। और खुदावंद ने उस अथॉरिटी को मेरे और आपके ऊपर मुकर्रर किया है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी थे, और खुदावंद कुछ अथॉरिटीज को इस दुनिया में मुकर्रर करता है। जैसे आप किसी के सबॉर्डिनेट हैं, आपका कोई बॉस है, वो आपको अच्छा कहे या बुरा करे, उसकी जो वो आपको कैसा भी लगे उससे आप एग्री करो या ना करो, लेकिन खुदावंद ने जिस अथॉरिटी को आपके ऊपर मुकर्रर किया है, जैसे खुदावंद फरमाता है तो अपनी हुकुमतों के ताबे रहना, तो आपको वो आप एग्री करो या ना करो, यू हैव टू बी ओबीडिएंट फॉर दैट। खुदावंद ने जो आपके ऊपर एक अथॉरिटी मुकर्रर की है। इसी तरह जो है चर्च में हमारे जो चर्च लीडर्स होते हैं, जो हमारे काहिन होते हैं, वो एक अथॉरिटी मुकर्रर की जाती है, कमेटी मुकर्रर की जाती है, और हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है चाहे हम उससे एग्री करें या ना करें। और इसी तरह खुदा ने हमारे माँ बाप को एक पोजीशन दी है और एक अथॉरिटी दी है कि वो हमें तैयार करते हैं। सबसे पहली बात आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, खुदावंद आपके माँ बाप के पेरेंटहुड में इंटरेस्टेड नहीं है। खुदावंद जिसके लिए इंटरेस्टेड है वो आप हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है खुदा ने मुझे मेरी माँ के बतन में, उसके वोम में क्या किया था? बुना है।
मुझे निट किया है। और खुदावन कहता है मेरे पास जो तेरे प्लान है वो बहुत खूबसूरत और आला और रास्त है। सो खुदावन मेरी जिंदगी में इंटरेस्टेड है, खुदावन उस वॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें उसने मुझे निट किया है, खुदावन मेरी जिंदगी में इंटरेस्टेड है। सो जब खुदावन ने मुझे पेरेंट्स दिए हैं तो खुदावन ने मुझे एक स्कूल दिया है जिसकी गलतियों से मैं लर्न करूंगा, उनको जज नहीं करूंगी, क्योंकि वो पहले कभी पेरेंट्स नहीं रहे हैं और मैं जब पेरेंट बनूंगी मैं भी पहले पेरेंट नहीं रहूंगी। लेकिन खुदावन ने मुझे एक स्कूल में रखा है ऐसे चाइल्ड, जब मैं पेरेंट बनूं तो मैं अपने माँ बाप की अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में अपने आने वाली नस्लों के लिए अप्लाई करूं और जिनसे मैं एग्री नहीं करती उनको बदलूं और जिस तरह से मैं चाहती थी ऐसे बच्चा होते हुए या आप चाहते हैं बच्चा होते हुए उसी तरीके का सलूक आप अपने बच्चों से करें। एंड दिस इज ए प्रोसेस। लेकिन खुदावन ये भी कहता है कि कलाम ये भी फरमाता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस जमीन पर दराज हो। जब आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको उनकी फरमंबरदारी करते हैं, तो खुदा उनका वादा यह है कि वो हमें लंबी उम्र देगा। तो लंबी उम्र ऐसी नहीं होगी कि हम भटकते फिरेंगे। जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो खुदावन क्या करेगा, हमें सरफराज करेगा और हमें अजर देगा। ये कलाम फरमाता है। जब हम अहबार की किताब पढ़ते हैं, हिब्रू की किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं 9 आयत पढ़ूंगी 12 बाप से, अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे तो क्या रूहों के बाप उसके से ज्यादा ताबेदारी ना करेंगे जिससे हम जिंदा रहे हैं। हमारा जिस्मानी बाप हमें तंबीह करता है, हमारे जिस्मानी पेरेंट्स हमें टीच करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमें तालीम देते हैं रोज की जिंदगी की। तो जिसमें हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमें तंबीह करेंगे और वो तंबीह मेरी और आपकी जिंदगी के लिए क्या होगी, एक सबक होगी, क्योंकि वो गलत है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है और हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपको अगर वो चीज, वो तंबीह बुरी भी लग रही है तो एक्सेप्ट दैट एंड रिस्पेक्ट देम। यू डोंट एग्री विद देम बट एक्सेप्ट, उस तालीम को एक्सेप्ट करें और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि खुदावंद ने उनको आपके ऊपर मुकर्रर किया है और वो आप एक स्कूल में हैं जहाँ पे आप अच्छे पेरेंट्स बनना सीख रहे हैं। और खुदा ने उन पेरेंट्स को इसलिए मुकर्रर किया है कि खुदावंद आपको वो इंसान बना सके जिसको वो प्लान कर चुका है आपकी जिंदगी के लिए। ऐसा नहीं होता कि खुदावंद आपको खादम चुन ले और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर वर्क करें बचपन से और आप खुदावंद के हुजूर एक अजीम खादम बने, उसकी रूहों को बचाएं, इंसानों को बचाएं, उसको यीशु के पास लेके आएं। तो ये माँ बाप का काम होता है उस बच्चे को उस तरीके से प्रिपेयर करना। आपने देखा होगा जो है मैं डीएल मोदी और उसके भाई के और पूरी फैमिली के बारे में पढ़ी थी। वो 12-13 बहन भाई थे, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। और उसमें से उनकी माँ ने उनको एक फेथ में तैयार किया और 2 भाई जो हैं डीएल मोदी फैमिली से, वो कितने बड़े प्रीचर बने, किताबें लिखी उन्होंने, कलीसिया के रूल बनाए उन्होंने, कितनी ज़्यादा थियोलॉजी में हमारी मदद की है। अगर थियोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं या कलीसिया के रूल जानने वाले लोग हैं या खुदावन की राहों पे चलने वाले हैं और खुदावन के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी किताबों को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अकेली माँ ने इतने बच्चों को परवरिश की और उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो खुदा की खिदमत के लिए निकले। क्या एक अकेली माँ के लिए ये मुश्किल नहीं था? मुश्किल था, वेरी हार्ड। लेकिन उसने, क्योंकि उस माँ को खुदा ने उनके लिए चुना था ताकि उसकी फेथ के उस सफर में, ईमान के उस सफर में उनको गाहे बगाए वो प्रोटेक्ट करती, टीच करती, गाइड करती और उन्होंने वो राहें चुनी कि वो खुदा की खिदमत कर सके, कलीसिया का एक बड़ा हिस्टोरिकल हिस्सा बन सके। क्या आज हम अपने पेरेंट्स को जब देखते हैं और वो हमें, मैं ये नहीं कहती सारे पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कलाम ये कहता है अपने औलाद को दिक मत करो, तंग मत करो। मैं ये नहीं कहती, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ उनको पता भी नहीं होता उनकी औलाद क्या कर रही है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ जो वो हरगिज़ इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि उन्होंने अपनी औलाद को गाइड कैसे करना है, टीच कैसे करना है और उनको आगे खुदा की खिदमत कैसे करनी है, एक अच्छा इंसान कैसे बनाना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अपने माँ बाप की ताज़ीम और ताबेदारी नहीं करते? क्योंकि हम उनसे एग्री नहीं करते और उनकी तंबीह को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और खुदावंद उनकी इंटरेस्टेड नहीं है पेरेंटहुड में।
लिसन टू योर पेरेंट्स, खुदावंद का कलाम फरमाता है प्रोवर्ब्स 13 उसके पहली आयत में, दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन ठट्ठाबाज उसकी सरजनश पर कान नहीं लगाता। लिसन टू योर फादर। अगर आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं दुनिया के रूल्स को, और आपको इस दुनिया में रहना सिखा रहे हैं, तो क्या अपने माँ बाप की सुने। लिसन टू योर पेरेंट्स, because whatever they are saying, this is for your correction, that's for your betterment। और ये हर पेरेंट्स ऐसे नहीं करते हैं। अमसाल 13 बाप उसकी जो है एक पहली आयत मैंने अभी कोट की, और उसके बाद मैं आपको एक और आयत कोट करना चाहूंगी। अमसाल 23 बाप उसकी बात, अपने बाप की जो है जिसने तुझे पैदा किया है उससे शिनवा ना हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। क्या होता है आजकल ट्रेंड बन गया है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने माँ को बापों को मारते देखा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को आश्रम में, ओल्ड एज होम में और कहीं इजी फाउंडेशन में छोड़ते देखा है, क्योंकि वो उनको टेक केयर करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि वो उनका ख्याल रख सकें, और वो चाहते नहीं जिस तरह बचपन में वो उनका ख्याल रखते रहे हैं वो उनको वापस दे सकें। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि ये बुरी बात है, आप नहीं टेक केयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स की, आपके हालात ठीक नहीं है, आप उनके लिए पैसे प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनको प्यार नहीं दे सकते। मैं मान लेती हूँ आप प्रॉब्लम में हैं, क्या ये सही बात है? डू यू थिंक दिस इज अ राइट डिसीजन टू लीव योर पेरेंट्स विद समवन एल्स? जबकि खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर और बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर ना जान। क्या आज हम ये सुनते और करते हैं? हम अपने पेरेंट्स को हकीर ही जानते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। हम उनसे बात करना नहीं चाहते, हम उनकी सुनना नहीं चाहते हैं। डू यू ट्राई टू, आपने कभी अपने माँ बाप का बिन बनने की कोशिश की है? उनकी जवानी की स्टोरियाँ सुनी हैं, उनके टीनेज की बातें सुनी है, उनके स्कूल के बारे में सुना है, जहाँ वो सफ़र कर रहे थे वो स्टोरी को सुना है आपने? मेरे बड़े चाचा जी अक्सर दिलावर साहब ये कोट किया करते, कहते जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरे बच्चे मुझे यहाँ पे डाल देंगे और मैं लोगों को बताऊंगा मैंने ये बड़ा पुल बनाया, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर हैं और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे मैं तो लोग जब मुझसे पूछे कहेंगे कि बाबा हर वक्त स्टोरियाँ सुनाता रहता है। हमारे पेरेंट्स जानते होते हैं कि हमारे साथ बुढ़ापे में क्या होने वाला है। हम क्यों अपने आप को करेक्ट नहीं कर देते और खुदा के कलाम को मान नहीं लेते कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? इसी के आगे आयत में लिखा, उनको अपने दिल पर बांध, जो भी खुदा की तरफ से आपका जो माँ बाप मुकर्रर रहे हुए हैं उनका क्या है कि अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर न जान। जो भी वो आपसे कहते हैं उनके कलाम को, उनकी बातों को अपने दिल पे बांध रख और उसको अपने गले का तौक बना ले। क्यों अपने गले का तौक बना ले? क्यों हम अब जब अपने 30s में आते हैं तो कहते हैं मेरी माँ ये बात कहा करती थी, ये मैंने अपनी माँ से सीखा है, ये मैंने अपने बाप से सीखा है। क्यों हमें 30s में उनकी सारी बातें राइट लगना शुरू हो जाती हैं? मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है जिस कल्चर में मैं रहती हूँ कि दिस ओल्ड मैन इज नाउ मच मोर बेटर देन बिफोर। क्यों मच मोर देन बेटर बिफोर है ये ओल्ड मैन मुझे लगना शुरू हो गया? क्योंकि अब मैं बदल गया हूँ। जवानी में मैं अक्खड़ था, जवानी में मैं बदतमीज था, सरजनश करता था, मैं उसकी बातों को नहीं मानता था, मैं डिसोबीडियंट था। और जैसे ही मेरी उम्र ढलने लगी तो मैंने अपने आप को ढाल लिया और अब फिर मुझे ओल्ड मैन की बातें बेटर लगना शुरू हो गई जब मैं अपने 30s और 40s में आ गया हूँ। हम बदल जाते हैं, पेरेंट्स नहीं बदलते, पेरेंट्स वैसे ही रहते हैं। मैं इससे एग्री करती हूँ, हमारे पेरेंट्स में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे हम एग्री नहीं करते, हम डिसएग्री करते हैं, उनकी बहुत सारी बातों को हम दिल पे ले लेते हैं क्योंकि वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। कलाम माँ बाप के लिए भी बहुत सारी तालीम के लिए कहता है कि अमसाल की किताब भरी पड़ी हुई है, आपने कौन से रिश्ते को इस दुनिया में कैसे निभाना है। तो जब हम कलाम के बारे में सोचते हैं और कलाम से सीख के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा क्या होगा? हम क्या होंगे? ना तो हम डिसोबीडियंट करेंगे, अपने माँ बाप की भी लिसन करेंगे और खुदा के हुक्म को भी मानेंगे। लेकिन अगर हम कलाम को तर्क कर देते हैं और दुनियावी उलझनों में उलझ जाते हैं और अपने आप को इस कदर मसरूफ कर लेते हैं कि ये सारी बातें हमें हकीर लगना शुरू हो जाती हैं, तो मिसाल की किताब में ये भी रेफरेंस है, अगर तू अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता तो तू अपनी औलाद से भी उस चीज़ के लिए ना कर, इस चीज़ की उम्मीद ना रख अपनी
औलाद से भी। ये एक सफर है और ये एक ऐसा हुक्म है जिसको सबसे ज्यादा हम तर्क करते हैं अपनी जिंदगी में और उसको सामने नहीं रखते अपनी डेली बेसिस में। 24 घंटों में जिस तरह से आपका सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, इस तरह ये भी जरूरी है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने माँ बाप की ताजीम कर। क्या ऐसा हम सोचते हैं कि मैं इस हुक्म को पूरे तरीके से मान रहा हूं? आज हमें अपने आप को जांचने की, परखने की और सोचने की जरूरत है। मैं खुदा के कौन से हुक्म को मानता और कौन से हुक्म को इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि खुदा ये भी फरमाता है कि अगर तू मेरे हुक्मों को नहीं मानता तो तेरे लिए क्या है। खुदा उनको डिसोबीडियंस पसंद नहीं है। और फिर एफिसियन 6 बाप उसकी 4 आयत पर पढ़ूंगी। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत कैसे हो सकती है? पेरेंटहुड इज नो वेरी इजी टास्क। अगर मेरे माँ बाप हादसाती तौर पे माँ बाप बन गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो हादसाती तौर पे एक्सीडेंटली पेरेंट्स बन जाते हैं, एंड दे वांट टू गेट रिड फ्रॉम दैट चाइल्ड। क्या वो जल्दी पैदा हो गया है, वो टीनेज में पैदा हो गया है और वो अडॉप्शन के लिए चला जाता है, क्योंकि वो रेडी नहीं होते हैं माँ बाप बनने के लिए। लेकिन यू आर नॉट अ एक्सीडेंट। मैं एक्सीडेंट नहीं हूँ, क्योंकि खुदा कहता है मैंने तेरी माँ के वोम में बनाया। माँ होती है, माँ का वोम सेम ही होता है। जिस माँ के वोम में बच्चा जन्म लेता है, हर बच्चे की जिंदगी का एक मकसद है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है। मैं और आप एक्सीडेंट नहीं है। मेरे पेरेंट्स एक्सीडेंटली पेरेंट्स बन सकते हैं, आपके पेरेंट्स एक्सीडेंटली पेरेंट्स हो सकते हैं। बाज़ लोग सिर्फ रूटीन के मुताबिक बच्चा पैदा करते हैं। अब शादी हो गई है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, शादी कर लिया, अब शादी कर लिया, शादी कर लिया, अब बच्चा पैदा कर लिया, अब बच्चा पैदा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, अब क्या करना है? जब आपको ना माँ बाप बनने का पता है, ना मियाँ बीवी बनने का पता है, तो वो बच्चा कैसे परवरिश पाएगा खुदा के कलाम के मुताबिक? फिर हम अपने बच्चों से शिकवा करते हैं कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। तो खुदा का कलाम हमें अच्छे माँ बाप बनने के लिए क्या कहता है? वो कहता है बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उसकी परवरिश कर। क्या आज एज ए पेरेंट होते हुए आप अपने बच्चों की परवरिश उस तरीके से करते हैं? क्या आप उसको सुनते हैं? सबसे बड़ी बात किसी भी रिश्ते में जरूरी होती है, अगर आप माँ हैं, बाप हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे को सुनना। उसी कन्वर्सेशन में आपको अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका मिलता है और उसी कन्वर्सेशन में अपने आप को क्लियर करने का मौका मिलता है। अगर मैं पेरेंट हूं और मेरे बच्चे हूं और मैं अगर कहूं मैंने जो कह दिया वही ही होगा, बिकॉज दिस इज माई हाउस एंड यू आर लिविंग इन माई हाउस, जिस कल्चर में अभी मैं हूं, सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स। दैट्स ट्रू, आई एम लिविंग इन माई पेरेंट्स हाउस। आपको कभी सोचते हैं कि एज ए पेरेंट्स लाइक जब आई डिसाइड लाइक मुझे पेरेंट बनना है, तो एक सेल्फलेस डिसीजन है। अगर मैं सेल्फिश होंगी तो मैं पेरेंट बनना नहीं चाहूंगी, क्योंकि दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज मनी कंज्यूमिंग। आपको लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे बड़ा किया होगा? और अगर 2 या 3 या 4 या 5 बहन भाई हैं और हर बच्चे को सेम तरबियत तालीम देना और हर बच्चे को उसी तरीके से प्यार देना और हर बच्चे को उसी तरीके से टाइम देना, इसे टाइम कंज्यूमिंग। मैं अक्सर कहती हूँ, जो कुछ लोग रूड फाइंड करते हैं, मैं कहती हूँ लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं जब वो अपने बच्चों को सही तरीके से जानते नहीं हैं। जब हम बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, हम उनकी तरबियत नहीं कर पाते हैं, एक बच्चे को दूसरे पर फोकियत देते हैं, उनको जज करते हैं उनके एटीट्यूड बिहेवियर के लिहाज से, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं, आपसे ही अडॉप्ट करते हैं और सारे एटीट्यूड और सारी हरकतें वो आपसे ही लेते हैं, क्योंकि 24/7 वो आपके स्पाई कैम होते हैं और वो आपको रीड करते हैं, लर्न करते हैं, और जो वो दुरुस्त करना चाहते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से दुरुस्त नहीं कर सकते, तो वो अनॉय और इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। क्या आज हम अपनी जिंदगियों पे गौर करते हैं एज ए पेरेंट्स होते हुए, मैं अपने बच्चे को किस तरीके से परवरिश दे रहा हूँ? या मैं रोबोट हूँ, सुबह उठता हूँ, खाना खिलाता हूँ, स्कूल छोड़ देता हूँ, स्कूल से पिक कर लेती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनाती हूँ साफ, और दैट्स इट? क्या ऐसा है? क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश कर रहे हैं? खुदा की नसीहत के मुताबिक पाकरू की हिदायत से अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं? या पेरेंट्स बनना एक फैशन है? मुझे भी पेरेंट बनने का इत्फाक नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पेरेंट बनना आसान है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई सो माई पेरेंट्स एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे ये
हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत फॉर्चून और मैं बहुत ही चोजन वन हूँ कि मैं अपने बाप और माँ के घर पे पैदा हुई, बिकॉज दिस इज आई एम एंड यू कैन सी माई पेरेंट्स थ्रू माई पर्सनैलिटी। आप जान सकते हैं मेरी पर्सनैलिटी से या किसी की भी पर्सनैलिटी से उनके माँ बाप को। और बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ मिलेंगी जिसमें से मैं कुछ दिन पहले किसी से शेयर कर रही थी कि एक शख्स था, वो बहुत ड्रिंक करता था और वो उसके 2 बेटे थे, एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है और दूसरा बहुत बड़ा पुलिस का किसी एहलकार है। आई कांट मेंशन ड्यू टू डाटा प्रोटेक्शन रूल। तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी एंड वो मुझे गवाही दे रहे हैं, से कि यू नो मी, आई सेड आई नो यू, you are so and so, and then he was sharing something with me which was like wow। 2 बच्चे हैं एक बाप के, एक ने कौन सी लाइन चुनी है, दूसरे ने कौन सी लाइन चुनी है, वेरी क्लियर। एक बिल्कुल अपने बाप को फॉलो कर रहा था और दूसरा वो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बिल्कुल डिफरेंट ऑपोजिट लाइन चुनी और अपना कैरियर डिफरेंट चुना और अपनी पर्सनालिटी को डिफरेंट बनाया। क्या आज जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हम देखते हैं मेरे बच्चे क्या करेंगे, मुझसे क्या लेने वाले हैं बच्चे। हमें अपने बच्चों के सामने गॉसिप नहीं करनी चाहिए। मैं फ्यू इयर्स बैक अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं ट्रैवल कर रही थी, दूर जा रहे थे, फैमिली ट्रिप उनके साथ ही जा रही थी और आई हर्ड दोनों मियां बीवी फ्रंट पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ट्रैवल मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने कहा सॉरी यार, आपको चाहे बुरा लगे, आप अपने बच्चों के सामने गॉसिप करते हैं, आप अपने बच्चों को क्या लेसन दे रहे हैं। एंड दे फील, वो बहुत एम्बैरेस हो गए एंड दे वर वेरी सॉरी एंड दिस इज वेरी सॉरी। वाकई दिस इज ट्रू, हमने कभी सोचा नहीं हमारे बच्चे पीछे बैठ के क्या सोच रहे होंगे। हम जब भी कोई हरकत करते हैं, बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, हम सोचते नहीं हमारे बच्चे हमारी पर्सनालिटी से क्या पिक करें। क्या आप अपने बच्चों को गॉसिप करना सिखा रहे हैं? नहीं, आप अपने बच्चों को अपनी पर्सनालिटी का एक बहुत ही बुरा रुख दिखा रहे हैं, जैसे वो आपके बारे में क्या करेंगे। मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं यार, मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छी बातें नहीं करते लोगों के बारे में। डू यू थिंक दैट वे? आज अगर हमें ज़रूरत है अपने माँ बाप को इज़्ज़त करने की, तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, उनकी मिस्टेक से लर्न करना चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको हकीर नहीं जानते, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखते हैं, तो इस ज़मीन पर हमारी उम्र दराज होती है। और अगर हम अपनी औलाद को खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करते हैं, तो हम खुदा के खिदमत गुजार, उसके काहिन, उसके एल्डर्स और उसकी बादशाहत में काम करने वालों को बना रहे हैं। इन द नेम